ये है ताजमहल, एक मास्टरपीस। लेकिन कभी ये सिर्फ एक सपना था, एक सपना जो खोए हुए प्यार और दर्द से जन्मा था। शाहजहां, मुगल साम्राज्य का 5वां सम्राट, न केवल एक महान योद्धा था बल्कि कला और सुंदरता का भी संरक्षक था। उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मुमताज थी, जिनके साथ उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो प्यार और विश्वास पर आधारित था। उनकी सेनाओं का पूरे सब कॉन्टिनेंट में डर था। उन्होंने कई मस्जिदें और स्मारक बनाए जो आज भी खड़े हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला। शाहजहां की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस वैभव के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज का देहांत हो गया। मुमताज की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत मजार में दफनाया जाए, और इसी ख्वाहिश से ताजमहल का निर्माण हुआ। सब शुरू हुआ था एक मजबूत नींव डालने से, जिससे दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक का निर्माण होने वाला था। ताजमहल का सफर राजस्थान के क्वारीर से शुरू हुआ। संगमरमर को यहाँ तक कैसे लाया गया? राजस्थान से संगमरमर आगरा लाना आसान नहीं था। बहुत मेहनत लगी, हाथी और बैलगाड़ियां इस्तेमाल हुईं, तब जाकर ताजमहल बनाने की शुरुआत हुई। मार्बल को आगरा तक पहुंचाना एक बड़ा काम था, जिसमें हाथियों की ताकत और कई मजदूरों की मेहनत लगी। जब मार्बल आगरा पहुंच गया तो उसे ध्यान से उतारा गया, एक प्यार की निशानी बनाने के लिए। बहुत लोग मानते हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो फिर कभी ऐसी और रचना न बना सकें। क्या ये सच है? नहीं, ये एक मशहूर गलतफहमी है। इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। असल में कहा जाता है कि कारीगरों का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया था और उन्हें रोजाना खाना दिया जाता था। सभी के सभी 22,000 कारीगरों का ख्याल रखा जाता था। ताजमहल की बुनियाद तैयार हो रही थी, जहां कलाकार उसे संगमरमर और पत्थरों से सजा रहे थे। हर एक डिटेल को मार्बल और पत्थर में परफेक्शन के साथ बनाया गया। ये विशाल डोम, जो टाइमलेस ब्यूटी का सिंबल है, इमारत के शिखर पर सजाया गया। ताजमहल की अद्भुत आर्किटेक्चर के बारे में बताइए। ताजमहल की आर्किटेक्चर वाकई शानदार है। चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप आने पर वो मुख्य संरचना से दूर गिरे और ताजमहल सुरक्षित रहे। इसके अलावा दीवारों पर लिखी आयतें इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि उन्हें पास और दूर दोनों से साफ पढ़ा जा सकता है, जो कारीगरों की अद्भुत कला को दर्शाता है। शाहजहां का प्यार ताजमहल के रूप में सदा के लिए बन चुका था, लेकिन अब उनके साथ ऐसा कुछ होने जा रहा था जिसकी उन्हें भनक भी नहीं थी। राजकुमार औरंगजेब ने वो लड़ाइयां लड़ी जिन्होंने साम्राज्य को विस्तार दिया, लेकिन उसकी एम्बिशंस सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी। औरंगजेब के लिए तख्त से बढ़कर और कोई लक्ष्य नहीं था। जब उसे पता चला कि उसे गद्दी नहीं मिलने वाली, औरंगजेब ने अपने सैनिकों को भेजकर शाहजहां को कैद कर लिया, ताकि तख्त और ताकत पर उसकी पकड़ हमेशा के लिए कायम रहे। शाहजहां को उन्हीं गलियारों से होकर ले जाया गया जिन्हें कभी उन्होंने हुक्म दिया था। अब वो उसी साम्राज्य में कैदी बन चुके थे जिसे उन्होंने खड़ा किया था। 8 सालों तक शाहजहां ने तन्हाई में ताजमहल को दूर से देखा और अपनी अंतिम सांसों तक उसी पर नजरें टिकाए रखी। आज ताजमहल प्रेम का प्रतीक बनकर खड़ा है,
जिसे दुनिया भर से लाखों लोग निहारते हैं। उसकी खूबसूरती पर समय का असर नहीं हुआ है। ये उस प्रेम की निशानी है जिसने इसे बनाया, एक लेगेसी जो सदियों तक बनी रहेगी।